नमस्कार साथियों, फिर से आपके बीच संजय कुमार कैमूर। साथियों, आज सक्षमता 3 का रिजल्ट आ चुका है और सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो काफ़ी संदेहास्पद हैं। आंकड़े देखकर हंसी आती है। जैसा कि आप आंकड़े देख रहे होंगे, पहली सक्षमता 1,87,000 पास हुए 94%, दूसरी में 65,000 81.31 और तीसरी में 7,893 32%। टोटल सरकार का कहना है, ये आंकड़े मैंने कुछ संख्या और होगी, एक जो मुझे याद था उसके अनुसार मैंने दे दिया है। तो टोटल 2,61,000 सरकार ने कहा। आप ये देख रहे हैं कि सरकार टोटल बता रही है कि कितने पास हैं। आप लोग ये चीज आप नजर भी आ रहा है कि इतने पास तो हो गए, लेकिन कितने लोगों ने ज्वाइन किया आज तक सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। यही सरकार का छुपाना हम लोगों के पक्ष में जाता है और नियोजित की जीत साबित करता है। नियोजित संख्या में कम है, लेकिन नियोजित में दम है। संख्या में कम है लेकिन नियोजित में दम है भैया, ये जान लीजिएगा। आप कभी कमजोर नहीं हो। अगर कमजोर होते तो संख्या जारी हो गई होती, लेकिन ज्वाइनिंग की संख्या आज तक छुपाई जा रही है। यही आपकी जीत को साबित करता है, कहीं शंका नहीं है। एसी में आपका जीत दिख रहा है। 94% पास, 81% पास, 32%, 7,893। सरकार दिखा रही 21,000 में 7,800, 21,000 परीक्षा दिए। हमको तो नहीं लगता है कि 21,000 परीक्षा में बैठे थे। फिर भी सुनिए, ये 98 और 99% होगा। ये 99% है, ये जान लीजिए। परीक्षा में यही लोग बैठे थे और पास हो गए। फिर चौथे सक्षमता का फिर से फॉर्म भरने का निकल गया है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? इतनी महान परीक्षा है और बार बार निकाली जा रही है। सरकार हम लोगों को फायदा दे रही है। आ जाओ भैया, बहुत फायदा है राज्यकर्मी में। भैया हम लोग तैयार नहीं है, फिर भी बार बार डेट बढ़ा, फॉर्म भर दिए जो भरना था, फिर भी सरकार हम लोगों को दे रही है ऑफर पे ऑफर। क्या बात है, ऑफर पे ऑफर मिल रहा है फ्री में। तो आपको क्या लगता है? सारे आंकड़ों पे आप विचार करेंगे तो समझ जाएंगे। ये 261 जो परीक्षा में पास हुए हैं, ये लगता है कि 2 से नीचे ज्वाइन किए हैं। अभी 2 लाख से नीचे हैं निश्चित तौर पे। और 30,000 मान लिया जाए बीपीएससी में, 2,30,000 समझ लीजिए। 3,68,000 थे, 10,000 मान लीजिए रिटायर हो गए, 340 हुआ, 60-40-100, 1 लाख से ऊपर नियोजित किसी कीमत पर आज भी हैं। 1 लाख से ऊपर है नियोजित, ये जान लीजिए आप। दूसरी चीज, अब ये सरकार को एहसास हो गया है कि अब ये लोग आने वाला नहीं है, बस ये प्रक्रिया चलाते रहो, जो आएगा ठीक है, नहीं तो नहीं आने वाला है। अब ये ज्वाइनिंग झट से करा दो, जितने आए हैं उनको ज्वाइनिंग कराओ। ये अब चल रहा है। जिनको ज्वाइनिंग करना है कर ले, वो लॉलीपॉप खा ले, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल का आंकड़ा स्पष्ट नहीं, तो ये तो आ गया सामने। चौथे का डेट भी निकल गया। समझ ही गए होंगे कि कैसा झोल है, इसमें कहीं आपको शंका नहीं होना चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अभी भी ट्रेंडिंग कर रहा है। बहुत साथी हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, हमारे विशिष्ट भाई हैं। जबरदस्त कमेंट, गजब गजब कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ता हूं।
कुछ का जवाब भी देता हूं, कुछ जवाब देने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी उनकी भाषा होती है, लगता है वो शिक्षक हैं ही नहीं। क्योंकि एक शिक्षक की भाषा वो हो ही नहीं सकती है, जो वो भाषा, अरे जो आप समझना होता है कि जो आप भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक हैं तो हम लोग भाषा नहीं जानते हैं, हम भी गांव समाज में रहते हैं, हर भाषाएं पता है, लेकिन शिक्षक की मर्यादा है और शिक्षक की समझ है हमें कहाँ क्या बोलना है, बच्चे के साथ कैसे बोलना है, बूढ़े के साथ कैसे बोलना है और समाज में कैसे बोलना है। आपका पद अहम होता है तो उस पद के अनुरूप आपको व्यवहार भी करना पड़ता है, लेकिन चूंकि वो उस पद के लायक नहीं थे, ये न केन प्रकारेण उस पद पे चले गए, तो उनकी भाषा कैसी रहेगी। मैं बार बार ये कहता हूं कि भाषा की अहमियत होती है, वही आपके शिक्षक होने का प्रमाण देती है। आपकी डिग्री भी प्रमाण नहीं है, आपकी भाषा, क्योंकि आपके व्यवहार को समाज कहता है ऐसे शिक्षक हैं। वो आपके विद्यालयों में पढ़ाई ब्लैक बोर्ड पर क्या वो देखने नहीं जाते हैं, आपकी भाषा से आकलन कर लेते हैं कि आप कैसे शिक्षक हो। तो यही कमाया है हमारे भाइयों ने। ऐसे ही लोग शिक्षक समाज को बदनाम कर रहे हैं, जो शिक्षक की मर्यादा को खत्म कर रहे हैं, ये समझना होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी जबरदस्त, आज भी उस पर चल रहा है, लेकिन इस पे कोई अभी जरूरत नहीं है बहस करने की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बहस करने की जरूरत नहीं है, अभी जो सामने है उसको देखा जाए, उसको दिखा करके नियोजित भाइयों को कमजोर करने की साजिश है। कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसमें, उस पे चर्चा ना करें, अभी उसको छोड़ दे, ठंडे बस्ते में भी रहने दें, अभी वैसे आदेश और आएंगे। दूसरा, सरकार एकजुट है, सबसे बड़ी बात है, सरकार के पदाधिकारी सरकार के लिए काम करते हैं, उनका मत एकमत है, वो एकमत होकर के कोई आदेश निकालते हैं, उनमें कोई उहापोह की स्थिति नहीं रहती है। ठीक है, उनका सोच, उनका समझ है कि कम से कम में आपसे काम करवाना। स्पष्ट है, शिक्षक बटे हैं, हम लोग बटे हुए हैं, ये तय है। हम लोग की संख्या कम हो गई है, फिर भी बटे हैं। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब तक सभी संघ एकजुट नहीं होते, आम शिक्षक किसी आंदोलन में भाग नहीं ले, इससे हम लोग की स्थिति कमजोर होगी। जितने भी शिक्षक नियोजित हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि कोई भी संघ एक बैनर लेकर के और पहुंच गया पटना में, भैया आ जाओ, वहां आप नहीं जाइए। आप अगर जाते हैं, संख्या आपकी 1 लाख अभी भी है, और वहां पहुंचते हैं 2000 3000, तो इससे सरकार समझ जाएगी कि आप एकजुट नहीं हैं। इससे आपकी स्थिति कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। तो पहले आम शिक्षक, जितने भी, मैं आम शिक्षक से बात कर रहा हूं, क्योंकि हमसे अगर 50 लोगों से रोज बात होती है तो आम शिक्षकों से बात होती है, नेताजी लोगों से बात नहीं होती है मेरी। तो मेरा कहने का मतलब कि आम शिक्षक इस बात को सोचें, अपनी स्थिति को कमजोर ना करें। सभी संघों से, वो जिस भी संघ में हैं, हर शिक्षक लगभग किसी न किसी संघ में जुड़े हुए हैं। मैं 20 वर्षों से किसी संघ में नहीं जुड़ा हूं और आज भी किसी संघ में नहीं हूं। तो कहने का मतलब, जिस संघ में आप जुड़े हुए हैं, आप दबाव बनाइए उन पर कि सभी संघ एक हो जाएं, तभी हम साथ चलेंगे, आपके नहीं जाएंगे। अब हमको संघ संघ नहीं खेलना है, सभी संघ एक मंच पर आ जाइए, एक हो जाइए, हम चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग ये कहिए 10 बैनर 10 संघ नहीं होंगे, अलग अलग बैनर और संघ बंद कीजिए, वो रख दीजिए ठंडे बस्ते में। जब जीत जाइएगा ना, तब खूब संघ और बैनर फहराइएगा। जब हासिल कर लीजिएगा तो अलग अलग फहराइएगा कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अरे आप जो बने हैं वो शिक्षकों की देन है, शिक्षक ही आपको बनाए हैं। और भाइयों, शिक्षक भाई मेरे, आप ही उनको बनाए हैं। आप कहिए कि आप वो एक हो जाएं
अन्यथा हम लोग साथ नहीं रहेंगे। उसी दिन वो समझ जाएंगे और सारा खेल बंद हो जाएगा। सरकार से एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर अलग अलग बैनर तरह आप लोग लड़ते रहें तो कभी नहीं जीतेंगे। वही होगा, 5 संघ मिलेंगे, 5 संघ मिल जाएंगे और वो आंदोलन करेंगे और एक जा करके घोषणा कर देगा कि हड़ताल टूट गया, आंदोलन खत्म हो गया, हो गया। इसलिए आम शिक्षक समझें, अगर आप उस संघ के साथ नहीं होंगे जो अकेले हो गया, उसका साथ छोड़ दीजिएगा। वो कमजोर हो गया, वो चुपचाप नेताजी बैठ जाएंगे। समझ लीजिए, वैसे लोगों का साथ मत दीजिए। सीधा साथ कहिए कि भैया हम लोगों की प्रतिष्ठा और हम लोगों को फायदा इसी में है कि आप सब लोग पहले एक जगह हो जाइए, तब साथ देंगे। ये बैनर और संघ का बैग में रख के घर पे रख दीजिए। फिर जब हम लोग हासिल कर लेंगे ना, फिर निकाल के बैग में से फहराइएगा झंडा। ठीक है, मेरा यही कहना है। मैं नियोजित की हित चाहता हूं, मैं संघ हित नहीं चाहता हूं, नियोजित की हित, जिसमें हम लोग का है एक होंगे। आप चिल्लाते हैं एकता में बल है, एकता में बल है, एकता में बल है, और 10 संघों में अलग अलग खड़े हैं। अगर आप एक हो जाएंगे तो क्या संघ एक नहीं होंगे? नेताजी लोग एक नहीं हो जाएंगे? सबसे बड़ी कमी हम लोगों में है कि हम उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जात के नाम पे, बिरादर के नाम पे, धर्म के नाम पे एकत्रित करते हैं और हम भी उसमें कुछ उगाही करते हैं। ये समझिए, कुछ लोग ऐसे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान होइए और कहिए कि सब लोग एक हो जाओ, अन्यथा हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक हो जाएंगे तो सरकार को ये मैसेज जाएगा कि नहीं, सब एक हो गए। और नहीं, पटना में जा करके एक संघ गया, 3000 संख्या जुट गई और हल्ला हुल्ली किए, तो सरकार भी समझ जाएगी कि सब अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो संघ, आम शिक्षक इसके साथ नहीं है। यही जाएगा मैसेज। तो वैसा मैसेज आप अपने अपने संघों को रोकिए कि सब लोग एक हो जाइए, अन्यथा हम लोग साथ नहीं देंगे। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।